नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण हिंदी में हम लोग प्रणाम मंत्र से शुभारंभ करते हैं। ओम रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। हम लोग वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड कर रहे हैं। जिनके पास यह पुस्तक है वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड में आज हम लोग 35वां अध्याय करेंगे। इसको शुरू करने के पहले एक साधारण सी बात बतला दें। रामायण रामायण जो ग्रंथावली है, बहुत सारे ग्रंथ हैं राम कथा पर। इसमें किसी में श्री रामचंद्र जी को मनुष्य के रूप में अधिक देखा जाता है और कहीं भगवान के रूप में अधिक। जहां मनुष्य के रूप में देखा जाता है वहां भी उन्हें विष्णु का ही अवतार कहते हैं, जैसे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में। लेकिन जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचना की रामचरितमानस की, वह मूलतः आध्यात्मिक ग्रंथ है और तुलसीदास जी ने अपनी रचना वाल्मीकि रामायण पर कम, अध्यात्म रामायण पर अधिक आधारित की थी। आप लोगों में से जिनको मन हो कि भक्ति ज्ञान इस सब के बारे में थोड़ा अधिक जाने रामायण के माध्यम से, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अध्यात्म रामायण पर हमारे बहुत सारे प्रवचन हैं यूट्यूब में, आप उन्हें सुन सकते हैं। लेकिन जो सच में साधक हैं, माने साधारण जो उच्च कोटि के साधक हैं, सच में जो उच्च कोटि के साधक हैं, वे उपनिषद पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं। लेकिन हम सभी उस उच्च कोटि के साधक नहीं हैं जहां सब कुछ छोड़कर भगवान की ओर मन दे दें। हम लोग अपनी भलाई चाहते हैं, हमारे आसपास जितने लोग हैं उनकी भलाई चाहते हैं। हमें रोज अपने जीवन के विभिन्न संग्रामों से गुजरना पड़ता है, उनसे जूझना पड़ता है। हमारे आसपास के लोग कोई सुई लेकर, कोई तलवार लेकर के हमेशा हमारी ओर बढ़े चले आ रहे हैं और हमें भोंक देते हैं उससे। यह इस रक्तारक्त अवस्था में हमारे मन में आता है, संसार में क्या सबसे अभागा व्यक्ति मैं ही हूं? प्रश्न प्राय हम लोगों के मन में आता है। इस समय शास्त्र हमारी सहायता करते हैं और शास्त्र दिखाते हैं कि देखो कैसे जो महापुरुष आदि हुए हैं उनके जीवन में भी ऐसा हुआ है। यहां पर आकर दो तरह से स्थापना की जाती है विषय की। एक, जैसे गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में की कि भगवान है, आदर्श है, हम लोग का उद्धार करेंगे इत्यादि। लेकिन जैसा मैंने कहा, जो उच्च कोटि के साधक हैं वही इस बात को मानते हैं और जो साधारण लोग हैं उनके लिए यह कथा कहानी एक सुपर हीरो की तरह हो जाता है। उसमें कोई लाभ नहीं होता। जहां पर आप सच में जीवन संग्राम शुरू करते हैं, वास्तविक वास्तविक शुरू करते हैं, वहां पर वाल्मीकि ग्रंथ, जो वाल्मीकि रामायण है, यह महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसीलिए पूरे भारत में
और यहाँ तक कि आपको आश्चर्य होगा जानकर, हमारे यहाँ जितने भी रामायण हैं, इनमें अलग-अलग अनुवाद सबसे अधिक वाल्मीकि रामायण के ही हैं। और मनुष्य का मन कैसे चलता है? परिस्थिति जब ठीक रहती है, उस समय मनुष्य का मन कैसे रहता है? परिस्थिति जब विषम हो जाती है, तब मनुष्य का मन कैसे रहता है? और जब हम उससे जूझ रहे होते हैं, कैसे-कैसे विचार मन में आते हैं? और इस आघात, प्रतिघात के माध्यम से जब हम बढ़ते, इसके बीच से जब बढ़ते चले जाते हैं, तब हमें कैसा लगता है? इस सब का वर्णन हम लोग वाल्मीकि रामायण में बहुत अच्छी तरह से पाते हैं। और यह जान लीजिए, इतना उत्तम ग्रंथ और कहीं नहीं मिलेगा, जहाँ पर ये मनुष्य के जीवन में जो संघात आते हैं, इसका वर्णन यहाँ पर हम लोग यही देखेंगे। आप लोग जो मन लगाकर सुन रहे हो हैं, आप लोगों को पता होगा कहानी कहाँ पर है। वैसे फिर मैं बोल दूं, भारतवर्ष में जितने लोग हैं, विशेषकर हिंदू, राम कथा सभी जानते हैं। यहाँ केवल राम कथा बतलाने के लिए या आपका मनोरंजन करने के लिए मैं नहीं हूं। वाल्मीकि रामायण में, श्रीमद् वाल्मीकि ने आज से कम 6-7 हजार साल पहले या 5,000 साल पहले या जितना भी हो पहले, जिस तरह से मानव मन का अध्ययन किया था और जिस तरह से उन्होंने उसका वर्णन किया है, इसमें जरा भी परिवर्तन नहीं आया है समाज में। जब आप देखेंगे, अभी भी आपको राजा दशरथ मिल जाएंगे, जो अपनी किसी प्यारी के चक्कर में पड़कर सब कुछ लुटाने को तैयार हैं। और कई जैसी नारी, जो अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी जहन्नुम में ढकेल दे सकती है। कौशल्या जैसी माता असहाय है। ये इस तरह के चरित्र आपको अभी भी मिल जाएंगे। किसी भी समय जब देखें, आसपास देखें, आपको मिल जाएंगे। महाभारत में चरित्र काफी अधिक हैं और वास्तविकता के काफी नजदीक हैं, लेकिन रामायण में भी आपको मिलते हैं। लेकिन जहां तक मन का विश्लेषण है, यह वाल्मीकि रामायण में अतुलनीय है। इसलिए मैं प्राय अपने परिचितों को बोलता हूं कि जीवन में एक बार वाल्मीकि रामायण का अध्ययन अवश्य करें। तो अभी हम लोगों ने देखा कैसे श्री रामचंद्र जी को आदेश जब मिला, वन जाने के लिए वो तैयार हैं। सीता उन्हें अकेले नहीं जाने देती है, सीता भी चलने को तैयार हैं। और लक्ष्मण छोटे भाई हैं, और कभी श्री रामचंद्र जी ने कहा था उन्हें, ठीक है तुम हमेशा साथ रहना। इसी बात को याद दिलाकर लक्ष्मण भी साथ चल रहे हैं। अब ये लोग आज्ञा लेने आए हैं राजा दशरथ के पास, और राजा दशरथ बोल रहे हैं कि बेटा तुम मत जाओ। श्री रामचंद्र जी लेकिन नहीं सुनेंगे। फिर बोलते हैं एक रात रुक जाओ। तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं एक रात तो मैं रुक जाऊंगा, कल से तो मुझे फिर यही भोगना है, तो क्यों रुकना। ये सब बातें हो रही है। और सुमंत्र राजा दशरथ के मंत्री थे, और पहले के दिनों में मंत्री सारथी का भी काम किया करते थे। कभी कभी अगर ऐसा हुआ कि राजा अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं, तो यही सारथी बनकर जाते थे। जैसे संजय संजय धृतराष्ट्र के साथ ऐसे ही थे, सारथी भी थे, मंत्री भी थे। और सुमंत्र सहसा उठ खड़े हुए और कई को उन्होंने डांटना शुरू किया। यहां पर हम लोग जब समाप्त कर रहे थे पिछले दिन, एक प्रश्न आया था कि क्या कोई मंत्री रानी को डांट सकता है? नहीं, स्वाभाविक स्वाभाविक अवस्था में नहीं डांट सकता है।
लेकिन यह स्वाभाविक अवस्था नहीं है। यहां पर आपको एक एक ऐसे ठीक नहीं लगता है कि जहां इस तरह की गंभीर आलोचना हो रही है, यहां पर कोई हंसी मजाक की जाए। लेकिन तब भी एक साधारण बात, अगर एक साधारण कहानी अगर मैं आपको सुनाऊं, तो उत्तर आपके लिए स्पष्ट हो जाएगा। कहते हैं एक राजा थे, उनके बहुत सारे दरबारी थे, और दरबारी लोगों का काम है कि राजा को खुश करो, राजा की जय, राजा की जय, और जितना हो सके राजा से निकाल लो। तो एक मंत्री थे बहुत बुद्धिमान, उन्होंने सोचा कि नहीं, ये जो चाटुकार लोग हैं, इन्हें शिक्षा देनी पड़ेगी। तो उन्होंने, ऐसा हुआ कि राजा के रसोइये ने एक दिन बैंगन का भुर्ता बनाया, बहुत अच्छे तरीके से बनाया, और राजा खाकर खुश हो गए। और दरबार में बोलना शुरू किया कि कल देखो बैंगन का भुर्ता खाया, कितना सुंदर था। तो बस वो जो दरबारी लोग थे, उन्होंने कहना शुरू किया कि अरे, बैंगन गजब चीज है, भगवान ने इसलिए देखिए उसके सर पर एक मुकुट भी लगा के रखा है, और रहता है ना, इत्यादि इत्यादि। बोलते रहे और राजा खुश हो गए। इसको 100 रुपया, उसको 500 रुपया दिया। तो मंत्री ने ठीक किया, नहीं नहीं, अब शिक्षा देनी पड़ेगी। तो उन्होंने रसोइये को निर्देश दिया कि आज अच्छी तरह से मिर्ची आदि देकर के, इतनी मिर्ची देना कि राजा का पेट जरूर खराब हो जाए, और बैंगन का भुर्ता फिर बनाओ। तो रसोइये ने कर दिया, और राजा को पेट दर्द होना शुरू हुआ, रात में मिर्ची के मारे जलन होना शुरू हो गया पेट में। तो अगले दिन राजा कहते हैं कि अब बैंगन क्या बर्बाद चीज है, पता है कल खा करके मेरा पेट दर्द हो गया। तो दरबारी लोग तुरंत अपना सुर बदल लिए, बोलते हैं हाँ, इसीलिए देखिए बैंगन में कांटा होता है इसमें, और बंगला में इसको कहते हैं बेगुन, बिना गुण का। तो राजा चौंक गए। राजा पूछते हैं कि अरे, कल तो तुम लोग इसकी इतनी तारीफ कर रहे थे, आज क्या हो गया? तो दरबारी कहते हैं हुजूर, हम लोग बैंगन के दरबारी नहीं हैं, हम आपके दरबारी हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम बैंगन के दरबारी नहीं हैं, हम लोग बैंगन की तारीफ करने के लिए यहां पर नहीं है, हम आपकी हां में हां मिलाने के लिए हैं। हम लोग, जो लोग जहां नौकरी करते हैं या किसी भी संस्था में है, जहां ऊपर है, उसके नीचे व्यक्ति है, उसके नीचे है, इस बात का हमेशा ख्याल रखना पड़ता है कि जो मालिक हैं, उनका मन कैसा है। जहां जहां यह प्रसंग आएगा, हम लोग आलोचना करेंगे कि यह नीति शास्त्र में आता है। हम लोग साधारण भाषा में कह देते हैं, मैं सत्यवादी हूं, मैं सत्य छोड़कर और कुछ नहीं बोलूंगा। ऐसा नहीं है। अगर आपको इस तरह से सत्य ही बोलना है, आप जंगल में जाके रहिए। समाज में अगर आपको रहना है, तो नीति के अनुसार चलना पड़ेगा। नीति स्पष्ट कहती है कि जिसके अधीन आप काम कर रहे हैं, उसको आप अप्रसन्न नहीं कर सकते हैं। आप लोग जो महाभारत सुन रहे हैं, बंगला में हम लोग कर रहे हैं महाभारत, वहां पर देखेंगे बाद में कुछ प्रसंग आएगा जहां निर्देश दिया जाएगा कि राजा के सामने जब है, तो कैसे व्यवहार करना है। हम लोग प्राय गलती कर बैठते हैं, क्या है, हम लोग का ज्ञान बहुत कच्चा है। एक बात यहां से ले लेते हैं, एक बात वहां से ले लेते हैं, एक बात वहां से ले लेते हैं। अभी देखिए, बुरा मत मानिए, हम लोग यहाँ पर वाल्मीकि रामायण कर रहे हैं, यहाँ पर एक बोल रहे हैं कि भागवत कब होगा। अरे, रामायण कर रहे हैं, रामायण सुनिए। रामायण में और भागवत में क्या कोई अंतर है? जहां तत्व की बात है, एक ही तत्व आलोचना हो रही है।
मन मन में धैर्य नहीं है, मन में शांति नहीं है। थोड़ा धैर्य, धीरज धारण कीजिए, धीरज। इसके चलते क्या होता है, चंचल मन के कारण क्या होता है, थोड़ा गांधी जी को पढ़ लिया, थोड़ा स्वामी विवेकानंद को पढ़ लिया, थोड़ा कार्ल मार्क्स को पढ़ लिया। कहते हैं हिंदी में एक बहुत सुंदर कहावत है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। भानुमति यहां से ईंट वहां से लेकर के बना दिया। ऐसे महल नहीं बनता है, महल, जीवन का महल ऐसे नहीं बनता है। जीवन का महल बनाने के लिए एक चीज को पकड़कर उस धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है। तो जब इस तरह से जब सीखेंगे, समाज में जब रहना है, कार्यस्थल पर जब रहना है, तो नीति क्या होगी। सुमंत्र जो मंत्री हैं, उन्हें पता है रानी जो कहेंगी वही करना है। लेकिन यहां जो कथा चल रही है, इसमें राजा दशरथ बिल्कुल अप्रसन्न है कैकेयी से। उनका अगर वश चले, कैकेयी को राजमहल से निकाल देंगे। यह बहुत बड़ी बात नहीं है। यहां पर केवल स्वामी पति पत्नी का इसमें झगड़ा नहीं है। कहते हैं ना, पति पत्नी का जब झगड़ा होता है, तीसरे आदमी को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये लोग झगड़ा भी करेंगे, मेल भी करेंगे, और अगर आप उसमें पड़े, वो दोनों मिलकर आप पर टूट पड़ेंगे। कभी नहीं पड़ना चाहिए पति पत्नी के झगड़े में। यहां राजा रानी का झगड़ा, पति पत्नी का झगड़ा नहीं हो रहा है। यहां पर राज्य के हित के बारे में बात शुरू हो गई है, और राजा दशरथ बंध गए हैं, अपने वचन से बंध गए हैं, और उन्हें अब सहायता चाहिए। जैसे मान लीजिए भारत सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो कभी कभी हम लोग प्रधानमंत्री जी फंस जाते हैं, वहां से उनको निकालने के लिए मंत्री गण चाहिए, उनको वहां से निकालने के लिए सेना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो सुमंत्र अभी कैकेयी को जो कुछ कह रहे हैं, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजा दशरथ की इच्छा है उनका होकर के कोई झगड़ा करे। यहां पर केवल, जैसे मैंने कहा, पति पत्नी की बात, राजा रानी की बात अब नहीं रह गई है। तो कहते हैं कि सुमंत्र बहुत जोर से, बहुत गुस्से में आ गए, क्रोध में आ गए, और अपना सर पीटने लगे, लंबी सांस खींचने लगे। वाल्मीकि जी का वर्णन बहुत सुंदर होता है। दांत कट पीसने लगे, और कहते हैं कि सुमंत्र बहुत कठोर भाषा में कैकेयी की भर्त्सना करने लगे। यस्यास्तव परित्यक्तो राजा दशरथ स्वयं। कैकेयी, तुमने ये जो जगतपति हैं राजा दशरथ, इनका ही त्याग कर दिया है, और तुम्हारे लिए अब कोई भी पाप करना असंभव नहीं रह गया। जब इतना कुछ हो रहा था तो कैकेयी अटल थी। हम लोग फिर बाद में देखेंगे, कैकेयी के विचार फिर से आएंगे। और कैकेयी, तुम केवल अपने पति की हत्या ही कर सको ऐसा नहीं है, तुम पूरा कुल घाती नहीं हो, तुम पूरे कुल कुल को ही समाप्त कर दोगी। उन्हें सोचिए, सुमंत्र मंत्री कितने क्रोधित हो गए हैं कि राजा के सामने ही उनकी पत्नी को इस भाषा में कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि तुम इतनी घटिया औरत हो कि राजा दशरथ, जिनकी तुलना देवराज इंद्र से की जाती है, की जा सकती है, उनके ही मर्म स्थल को तुम चोट पहुंचा रही हो। असल में प्यार, वास्तविक प्यार मनुष्य को शक्ति देता है।
वास्तविक प्यार मनुष्य को मुक्ति की ओर ले जाता है, महान बनाता है। और मोह, किसी चीज के प्रति मोह मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है, उसे बर्बाद कर देता है। हम लोग प्रायः मोह को प्यार की संज्ञा दे देते हैं। ना समझ है हम लोग, ना समझी है हमारी। इस ना समझी के कारण हम लोग मोह, एक चीज से आसक्त हो गए हैं। मां बेटे पर आसक्त हो गई है, युवक युवती के प्रति आसक्त हो गया है, युवक धन के प्रति आसक्त हो गया है। किसी चीज के प्रति जब कोई आसक्त हो जाता है, हम लोग तो कह नहीं सकते हैं कि हम दुर्बल हैं। कोई व्यक्ति कभी नहीं मानना चाहेगा कि वह दुर्बल है, लेकिन हर आसक्त व्यक्ति दुर्बल होता है। दुर्बल व्यक्ति ही आसक्त होता है और आसक्ति व्यक्ति को दुर्बल बना देती है। हम लोग लेकिन अपने को महान समझते हैं, बलवान समझते हैं, बुद्धिमान समझते हैं, शक्तिमान समझते हैं, लेकिन वास्तव में हम लोग हैं हनुमान। शक्तिमान, बुद्धिमान ये सब कुछ नहीं है, हनुमान बंदर जैसे हैं। ये जितने हनुमान लोग हैं ना, वो भी अपने को बहुत चालाक समझते हैं। असल वास्तव में है हम लोग हनुमान समझते हैं, वीर्यवान, शक्तिवान। स्वामी जी बोले थे हमें चाहिए वीर्यवान, श्रद्धावान, शक्तिवान, है हनुमान। और इसलिए आसक्ति और मोह को प्यार का नाम दे देते हैं और हम भूल जाते हैं प्यार व्यक्ति को महान बनाता है। प्यार व्यक्ति को स्वर्ग, प्यार जो है ना, स्वर्ग की सीढ़ी के समान है। मोह नरक का हाईवे है, नेशनल हाईवे होता है ना, यहां से वहां जोड़ता है। नरक जो है बिल्कुल नेशनल हाईवे की तरह, जो सीधे आपको नरक लेके चला जाता है। राजा दशरथ शादी करके लाए हैं कैकेयी को, उन्हें पता भी नहीं चला कब वे मोह के गर्त में पड़ करके अपना विनाश कर दिए। लेकिन मंत्रीगण है, उन्हें राज्य को बचाना है, सावधान कर रहे हैं। सावधान कुछ नहीं होना है। भावमंस था दशरथम भर्तारम वरदम पति। राजा दशरथ तुम्हारे पति हैं, पालक हैं, वरदाता हैं। इनका अपमान तुम मत करो, क्योंकि नारी के लिए पति की इच्छा सबसे महत्वपूर्ण है। यहां पर यह प्रसंग बहुत बार अभी आएगा। मैं एक बार आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस प्रसंग को लेकर हम लोगों ने पहले बहुत आलोचना की है। यहां थोपा नहीं जा रहा है। यहां पर पत्नी को यह नहीं कहा जा रहा कि तुम पति का दास बनकर रहो, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा श्री रामचंद्र जी और सीता के वार्तालाप में। ये लोग जीवन संगी हैं। जीवन संगी में देखिए, हम लोग सेना है, सेना में सभी लड़ाई करते हैं, लेकिन वहां सिपाही और हवलदार वहां भी होते हैं, और हवलदार और कैप्टन, कैप्टन और मेजर वहां भी होते हैं। हम लोग जब एक साथ काम करते हैं, वहां भी बड़ा छोटा होता है। हम लोग पुराणों की गाथाएं जब देखते हैं, हम लोग देखते हैं कभी पति और कभी पत्नी ये जीवन की लगाम को पकड़ लेते हैं, लेकिन उसमें उद्देश्य यही रहता है कि दोनों का भला हो। साधारणतः इस अर्थ में कहा जाता है, लेकिन जब वर्णन किया जा रहा है तो उस समय जो उचित था उसके अनुसार किया गया है। कहा कि सुमंत्र गुस्से में कहते हैं, ठीक है भरत यहाँ के राजा होंगे, लेकिन हम लोग यहां से चले जाएंगे, हम लोग यहां पर नहीं रहेंगे, और तुम्हारे राज्य में न तो कोई ब्राह्मण वास करेगा और उसके बाद लोग बाग नहीं रहेंगे, और तुम मर्यादाहीन कर्म करती रहो जैसा तुम कर रही हो। सावधान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आश्चर्य यह है कि तुम इस तरह का काम तुम्हारे करने के बाद भी कैसे पृथ्वी का हृदय फट नहीं जा रहा है,
पृथ्वी फट क्यों नहीं जा रही है? यह भारतवर्ष में यह बहुत प्रचलित है कि अगर कोई बहुत बड़ा अन्याय करे तो पृथ्वी फट जाएगी। इसलिए अंत में जब सीता माता के साथ अन्याय हुआ, लोग बाग अयोध्या वासी जब कहना शुरू किए कि फिर से परीक्षा हो, तो माता को सहन नहीं हुआ, उन्होंने कहा पृथ्वी फट जाए। यह बहुत प्रचलित है। तो कहते हैं, ये सब कहने के बाद कहते हैं कि आम्रम छित्वा कुठारेन निम्बम परिचरेत तु कह। देखो, आम के पेड़ को काट करके नीम का सेवन कौन करेगा? और आम की जगह अगर कोई नीम को दूध से सींचे, तब भी नीम से कुछ मीठा नहीं निकलने वाला है। क्योंकि राजा दशरथ जो कुछ कर रहे हैं, तुम्हारी बात सुनकर रामचंद्र जी को निकाल दे रहे हैं, इससे राजा दशरथ को मीठा फल कुछ नहीं मिलने वाला है। और कहते हैं आभिजात्यम हिते मन्ये यथा मातुस तथैव च। और सुनो, तुम में तुम्हारी मां का गुण गया है। कैकेयी को कोस रहे हैं। उसके बाद एक यहां पर कहानी सुनाते हैं। इसके बारे में मतलब यह बहुत प्रचलित कहानी है, और यह कहानी बहुत जगह आती है। भारतवर्ष में भी यह कहानी बहुत प्रचलित है, और अरब देश में अरेबियन नाइट्स से वहां भी यह कहानी आती है। कहना मुश्किल है यह कथा कहां से आई। यह सच में वाल्मीकि जी ने ही इसकी रचना की थी या बाद में किसी ने घुसाया? संक्षेप में कहानी यह है कि कैकेयी के पिताजी, ये जो कैकेयी है इसके पिताजी बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन उनकी भी पत्नी गड़बड़ थी। कैकेयी जैसी थी, बहुत जिद्दी और कर्कश। मनु, मनुस्मृति में मनु नारी का दोष जब बतलाते हैं, उसमें यह जो कर्कश स्वभाव है, इसकी बहुत निंदा करते हैं। तो कहते हैं कि कैकेयी के पिताजी को किसी साधु बाबा ने वरदान दे दिया था, उस कारण से वो पशु पक्षी की भाषा बहुत आसानी से समझ लेते थे। तो फिर उसको लेकर के बहुत सारी कहानी बनी है, बाद बाद में भारत में भी है और उसमें भी है। तो इसके बाद कहते हैं कि एक दिन कैकेयी के पिताजी लेटे हुए थे, और वहां पर एक पक्षी कुछ बोल रहा था, और राजा को समझ में आ गई क्या बोल रहे हैं। और सुनकर राजा हंसने लगे, अकेले अकेले हंसने लगे। बाद की प्रचलित कहानी में है कि दो बैल था, उसकी बात समझ में आ गई तो वो हंसने लगा था। मूल है कि जो बोली बोल रहे हैं उनको समझ में आ गई। तो कही कि मां पूछना शुरू की, आप क्यों हंसे, आप क्यों हंसे, आप क्यों हंसे, बतलाइए। तो राजा कहते हैं देखो, अगर मैंने तुम्हें बतला दिया क्यों, क्या बात कारण है, तो मैं मर जाऊंगा। तो कही कि मां कहती है तुम मरो, तुम जियो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मैं जो पूछ रही हूं इसे बतलाओ। पता नहीं आप लोगों ने जीवन में ऐसे लोगों को देखा है कि नहीं देखा है, जहां पर व्यक्ति जिद पर उतर है, गलत जिद पर, कि तुम मरो, तुम बचो, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं, मैं जो कह रही है इसे करना है। मेरा भाग्य बोलिए, दुर्भाग्य बोलिए, मैंने काफी सारे लोगों को ऐसा देखा है। और अब जब मैं मुड़कर देखता हूं, मैं बहुत आश्चर्य से सोचता हूं कि भगवान ने कैसे इन लोगों को बनाया होगा, कैसे बनाया होगा। तू मरे, तू बचे, करना वही है जो मैं कह रहा हूं, करना तुम्हें वही है जो मैं कह रही हूं। और उस समय
उनकी बोली में जो कर्कशता रहती है, वो उसको विश्वास करना बहुत कठिन है। तो राजा बहुत परेशान हो गए, घबरा गए कि इस जिद्दी औरत के सामने तो मैं गया। वो भागे-भागे गए अपने गुरु के पास। तो गुरु बोलते हैं, सुनो, ये तुम्हारी बीवी रहे जाए और जिंदा रहे मरे, किसी हालत में इस सत्य को मत बतलाना, क्योंकि तुमने मुझे वचन देकर रखा है, ऐसा कभी मत करना, क्योंकि तुम मरोगे। तो कहते हैं राजा आए और तुम्हारी मां को उन्होंने घर से निकाल दिया था। तो कहानी जिस तरह से यहां पर बैठती है, उससे लगता है कि यह कहानी वाल्मीकि जी की ही रचना होगी, क्योंकि बिल्कुल जरा सा भी यहां पर कहीं कहानी में या छंद में कहीं कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो कहते हैं कि देखो, तुम्हारा स्वभाव, बिल्कुल तुम्हारा स्वभाव जो है बिल्कुल तुम्हारी मां पर ही गया है। तुम बिल्कुल अपनी मां की ही तरह हो। तुम्हारी जिद के सामने, तुम्हारे अहंकार के सामने, तुम्हारा सबसे प्यारा जो देवता है तुम्हारे लिए, वह मरे बचे, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल अपनी मां पर गई हो। नैव सा क्षुभ्यते देवी न च स्म परिदूयते, न चास्या मुख वर्णस्य लक्ष्यते विक्रियते विक्रिया तदा। देखिए, देखिए, कैकेयी का वर्णन कर रहे हैं कि सुमंत्र इतनी कड़ी भाषा में बोल रहे हैं। मैं कुछ कुछ श्लोक को छोड़ देता हूं जहां पर पुनरावृत्ति है या विस्तार किया गया है, मूल चीजों को मैं बोले जा रहा हूं। इतनी कड़ी भाषा, कैकेयी की मां पर उतर आए सुमंत्र। लेकिन कहते हैं नैव सा क्षुभ्यते देवी न च स्म परिदूयते। असल में हम लोगों को लगता है संस्कृत कितनी कठिन भाषा है, हम लोग हट गए ना अपनी मातृभाषा। संस्कृत तो हम लोग की सबकी मातृभाषा है, लेकिन भाषा बहुत आसान है। कहते हैं नैव न एव न स क्षुभ्यते क्षुभन। कहते हैं ये सब सुनकर के भी कई के मन में थोड़ा भी कोई क्षोभ नहीं हुआ और कोई असर, नचास्य मुख वर्णस्य, मुख का जो वर्ण है जरा सा भी नहीं बदला, जैसा था बिल्कुल वैसा ही रहा। लक्ष्यते विक्रियते तदा, बिल्कुल उसके चेहरे पर रंग का कोई परिवर्तन हो कुछ नहीं, टस से मस नहीं, बिल्कुल। तू मर, यह जो भाव है दशरथ, तू मर, मैं जो चाहती हूं उसे होना है। कहते हैं कि देखिए, राजा दशरथ पहले उसका पांव पकड़ रहे हैं। आप लोगों ने अगर पहले पहले सुना होगा, कहीं कहते हैं नौटंकी मत कीजिए, नौटंकी मत कीजिए। और यह जो ढिंडोरा पीटते हैं धर्मध्वज कि आप धर्म पे प्रतिष्ठित रहते हैं, कम से कम इसको बोलना बंद कीजिएगा इसके बाद से। यानी पति उसके पांव पड़ रहे हैं, मंत्री इस तरह से उसे डांट रहे हैं, कहीं कोई असर नहीं, कोई असर नहीं। आप लोगों ने देखा होगा कि लोग कितना कर्कश हो जाते हैं। राजा दशरथ समझ के कुछ नहीं होने वाला, इसके बाद वाले अध्याय में आता है। राजा दशरथ रो रहे हैं, लंबी सांसें खींच रहे हैं। सुमंत्र को वो कहते हैं सूत। सुमंत्र मंत्री भी हैं, साथ में जैसा मैंने बताया सारथी भी हैं। कहते हैं ठीक है, रूप जीवाश्च वादिन्यो वणिजश्च महाधना शोभयन्तु कुमारस्य वाहिनी सुप्रसारिता। यहां पर आपको बहुत सुंदर ये 36 नंबर श्लोक में तृतीय श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। द्वितीय श्लोक में बोलते हैं राम के पीछे चतुरंगिनी सेना। चतुरंगिनी सेना होती है जिसमें 4 तरह के रहते हैं, पैदल सैनिक, अश्वारोही घोड़े पर, हाथी पर और रथ पर। चतुरंगिनी, 4 तरह की सेना। तो युद्ध जब होता था, ये चारों तरह की सेना एक साथ रहती थी।
और अलेक्जेंडर सिकंदर जब भारत आए तो पहली बार उसने हाथी को देखा। पोरस की सेना थी, उन्होंने हाथी को देखा, तो शुरू में तो वो लोग बहुत घबरा गए थे कि क्या विचित्र जीव है। तो बाद में अलेक्जेंडर के समय तो संभव नहीं हुआ। बाद में सेल्यूकस जब आए और चंद्रगुप्त के साथ संधि आदि हुई, तो सेल्यूकस ने अपनी बेटी दी चंद्रगुप्त को, और साथ में यहां से कुछ हाथी वो ले गए। उसके बाद धीरे धीरे भारत से हाथी ग्रीस देश में जाना शुरू हुआ, और उसके बाद से ग्रीस के लोग काफी हाथी को युद्ध में लगाने लगे। और जब ग्रीस की सेना जब हाथी को लेकर चलना शुरू की पाश्चात्य जगत में, तो वहां लोग हाथी देखे ही नहीं थे, तो शुरू में ही घबरा जाते थे। यहां तक कि रोम आदि में भी इसको लेकर के बहुत कुछ हुआ। और हनीबाल करके बहुत प्रसिद्ध आदमी थे हनीबाल, और वो तो सारी लड़ाई ही हाथी के बल पर करना शुरू किया उन्होंने। उन्हें हजारों हजार हाथी थे उनके पास, लेकिन गया सब कुछ भारत से ही था। शुरू में युद्ध कला में हाथी को उतारना। तो चतुरंगिनी सेना में 4 तरह के रहते थे। अब कहते हैं कि हे सूत, हे सुमंत्र, राम ठीक है जाए, वन जाए, लेकिन मेरी सारी सेना चतुरंगिनी जो है इनके साथ साथ भेज दो। यानी पूरी सेना उनके साथ चली, और साथ में क्या करना है? रूप आजीवाश्च, रूप के बल पर जिनकी जीविका चलती है। इसको आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। अभी देखते हैं हमारे फिल्म एक्ट्रेस और ये सब जो होती है ना, मॉडल और ये सब, अपना रूप दिखा करके ही पैसा कमाते हैं। ये बहुत पुरानी प्रथा है भारत में। तो कहते हैं कि जो केवल अपना रूप दिखा कर बहुत तरह के होंगे, नटी है, नर्तकी है, इत्यादि, ये लोग सभी हैं। कहते हैं जितने भी अपने शरीर के रूप को दिखाकर आजीविका चलाते हैं, वादिन्यो, जो अच्छा बोलने वाली है, औरतें जो रूप दिखाती है, जो बोलती है, महाधना, जो लोग वैश्य हैं जिनके पास काफी धन है, और शोभयंतु कुमारस्य वाहिनी सुप्रसारिता, और जो लोग वाणिज्य को बढ़ाने की कला जानते हैं, यानी वैश्य। और इसके बाद एक के पीछे एक बहुत सारे वर्णन करते हैं। हम लोग बाद में फिर देखेंगे, जब श्री रामचंद्र जी जा रहे हैं वहां पर अलग अलग जाति के लोगों का वर्णन किया गया कि कितनी तरह की जाति थी। हम लोग उस समय और विस्तार में जाति के बारे में बात करेंगे। तो कहते हैं कि जितने भी मल्ल हैं और शहर के जितने निवासी हैं जिनके पास गाड़ी है, सबको बोलो श्री रामचंद्र जी के साथ चलने के लिए। और मेरा ये जो खजाना है, मेरा अन्न भंडार जो है, सब श्री रामचंद्र जी के साथ चली जाए। सेना, नगर के जितने भी प्रमुख लोग हैं अपनी अपनी जीविका संधान में, यानी पेशे से जो भी श्रेष्ठ हैं, और मेरा जो खजाना है, रत्न भंडार है, अन्न भंडार है, सब के सब राम के साथ वन को जाएंगे। और ऋषि भी जाएंगे, ब्राह्मण भी जाएंगे, सब जाएंगे, और किसी को कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि अन्न भंडार भी गया है और रत्न भंडार भी गया है, आयुध भंडार भी गया है, चतुरंगिनी सेना भी। बोला इसके बाद भरत यहां पर राज्य करे, भरत राज्य करे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जाकर कैकेयी का मुंह सूख गया। ये सुनने के बाद कैकेयी का मुंह बिल्कुल सूख गया। उसका मन केंद्रित है राज्य पाने के लिए। सविषन्ना च संत्रस्ता मुखेन परिशुष्यता, विषन्न मुंह, मुंह सूख गया। राजा नाम अभिमुखी कैकेयी वाक्यम अब्रवीत। अब कैकेयी बोलती है, हे राजा, जिस राज्य से धन निकल गया है वह राज्य क्या राज्य है?
जिस पेय पदार्थ से उसका सार निकाल लिया गया है, जैसे दूध है, दूध को आप, जो सेंट्रीफ्यूगल मशीन होता है, उसमें डाल करके आप उसका मक्खन पूरा निकाल लिए, पूरा सारा क्रीम निकाल लिए, तो रहा गया उसमें सार। सार को अगर आप निकाल ही लिए तो फिर उसमें रहा क्या? किसी भी राज्य के लिए सेना, धन उसका सार है। राजा के पास अगर धन नहीं है, सेना नहीं है, तो क्या राजा है? ठाकुर श्री रामकृष्ण देव कहते थे, जो बाबू है माने जमींदार, उसको बगीचा नहीं है, बहुत सारे मकान नहीं है, किस तरह का बाबू है? आप धनी आदमी हैं, आपको संपत्ति नहीं है, जायदाद नहीं है, आप बोलते हैं हम जमींदार हैं। जिस ईश्वर को ऐश्वर्य नहीं है, वो ईश्वर क्या? जिस राजा के पास धन नहीं है, सैन्य नहीं है, वह राजा राजा क्या? तो कहते हैं कि ये राज्य अब सेवन करने लायक नहीं रहेगा, और भरत इसे कदापि नहीं ग्रहण करेंगे। कई कई याम मुक्त लज्जायाम, लज्जा व्यक्ति को बांधता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में, महाभारत आदि में भी, गीता में भी री शब्द आता है। री है लज्जा। लज्जा व्यक्ति को बांधता है। हम लोग बोलते हैं ना, निर्लज्ज हो गया है। हम लोग निर्लज्ज जब हो गया, हम लोग बोलते हैं, हम लोग साधारणतः हम लोग को लगता है कि जैसे कोई दुर्गुण उसमें आ गया। नहीं, लज्जा एक व्यक्ति को लक्ष्मण रेखा में बांध कर रखता है, उसके बाहर नहीं जाने देता है। जैसे मैं सन्यासी हूं, अगर जब मैं बाहर जाता हूं कहीं भी ना, तो बहुत सारी चीजें हम लोग नहीं कर सकते हैं। मना ही नहीं है, करिए कीजिए, कौन मना करता है? लेकिन लज्जा हमें बांधती है। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। पहले के दिनों में जो गृह वधू थी, वो जो घूंघट आदि काढ़े रहती थी, लज्जा उन्हें बंधन में रखती थी कि नहीं, हम नहीं करेंगे। तो लज्जा हर समाज में अलग अलग रूप में हमेशा इसका स्थान रहा है। तो कहते हैं लज्जा को उसने त्याग दिया पूर्ण रूप से, और इस तरह से बोलना शुरू किया। तब राजा दशरथ कहते हैं, वहंतम की तुलसी मांग नियुज्य धुरी माहिते। देखो कही, तुमने जब 2 वर हमसे मांगे थे, उसमें तो तुमने यह नहीं कहा था कि धन और सेना मैं नहीं दे सकता हूं। तुमने क्यों नहीं मांगा उस समय? अब तुम इसको लेके बात नहीं कर सकती हो। इसे कहते हैं कानूनी दाव पेच। अगर आप लोग कभी कानून के बारे में पढ़ें और अगर देखें क्या करते हैं, जज साहब के पास जब जाते हैं ना वकील, तो ये ना उसमें छिद्र ढूंढते रहते हैं, छिद्र ढूंढते रहते हैं। जहां छिद्र मिला उसमें घुस करके डायनामाइट लगा देते हैं। शेक्सपियर की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, आप लोग कहानी सुने होंगे, मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस में इसी तरह की कहानी है। वहां शार्लॉक है और वो, उससे पैसा लिया जाता है जब, तो ऐसे ही बोलता है जी मजाक में लिख दीजिए कि अगर समय पर आपने नहीं दिया तो आपके हृदय के बगल से 1 पाउंड मांस निकाल लिया जाएगा। और संजोग ऐसा है कि पैसा वापस नहीं कर सका। अब वो बोल रहा है कि उसे निकालना है, तो मुसीबत हो गई। तो खैर बहुत लंबी कहानी है, आप लोग जानते होंगे मर्चेंट ऑफ वेनिस की कहानी। तो फिर उस लड़के की जो प्रेमिका थी, शादी होने वाली थी, वो उसके चाचा ही जज थे, और वहां पर जाकर के पहुंच करके वो आदेश करती है जरूर लिया जाए। तो सुन करके सब घबरा गए, बोलते हैं लेकिन यह क्रिश्चियन रक्त है। ये ना यहूदी यहूदी लोग जो थे और क्रिश्चियन, इनका बहुत पुराना झगड़ा था, और यहूदी लोगों को काफी नीची दृष्टि से देखा जाता था। कहते हैं लेकिन क्रिश्चियन ब्लड, खून नहीं गिरना चाहिए, एक बूंद खून नहीं गिरना चाहिए। तो आप काटेंगे भी और मांस निकालेंगे भी और खून नहीं गिरना चाहिए, कैसे होगा?
तो बस कहानी वहीं पर खत्म हो गई। तो या इसको कहते हैं कानूनी दांव पेंच। जो बहुत अच्छे वकील रहते हैं, वो हमेशा इस तरह का छिद्र ढूंढते रहते हैं। और राजा दशरथ को अब छिद्र मिल गया। उन्होंने कहा ठीक है, लो राजी लो, भरत को राजी दो, लेकिन राजा तो मैं हूं अभी, मेरे मरने के बाद ही कोई राजा बनेगा ना। तो लो, मैं अपनी सारी सेना, मेरा पूरा खजाना मैं राम के साथ वन को भेज दे रहा हूं। कई कई बहुत नाराज हो गई, बहुत बहुत बहुत। और देखिए, कई कई भी कोई साधारण महिला तो थी नहीं, विदुषी थी, राजकुमारी थी, और वहां से रानी बनी थी, ज्ञान था, और इतिहास का उसने हवाला देना शुरू किया। और कहते हैं कि इतिहास में देखिए कैसे कैसे क्या हुआ है। एक के पीछे कहते हैं कि राजा सगर थे पहले, और उनका बड़ा लड़का असमंज नाम था उसका, उसे उन्होंने निकाल दिया था। राजा ने निकाला था, आप भी निकालिए। तो कहते हैं कि ये सब सुनकर सभा में जितने लोग बैठे थे, सभासद, सब लज्जा से गड़ गए कि कैसे निर्लज्ज की तरह बात कर रही है। तो वहां पर एक मंत्री थे, उनका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, उनको राजा दशरथ भी बहुत सम्मान करते थे, तो उन्होंने कई कई को टोका कि देखो, हे रानी, आप जो उदाहरण दे रही हैं यह गलत है। यह बात सही है कि राजा सगर ने निकाल दिया था, लेकिन असमंज क्या करता था, छोटे छोटे बच्चों को पकड़ करके सरयू के जल में फेंक देता था, और उसमें बहुत मजा आता था। आप लोग जो जानते होंगे कहानी, अहल्याबाई होलकर थी इंदौर में, और वो विधवा हो गई थी, फिर उन्होंने गोद लिया था, और बाद में देखा गया कि वह राजकुमार गलत काम कर रहा था, और एक लड़की के साथ उसने कुछ किया था, तो महारानी, उन्होंने उसे हाथी से कुचलवा दिया था। ऐसा ऐसा हुआ है जब राजा या रानी अपने ही बच्चे को भी मृत्यु दंड देने से नहीं रुके हैं। सिद्धार्थ यहां पर यही कह रहे हैं कि यह जो आप कह रही है ठीक नहीं है, उदाहरण बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है यह, क्योंकि वहां असमंज बदमाश था, गलत था, राज्य के लिए गलत था, राजा के लिए गलत था। आप जो इस तरह से करें, ये ठीक नहीं है, उदाहरण ठीक नहीं है। देखिए, हम लोग के साथ ये प्राय होता है, मैंने देखा है, बहुत बहुतों के साथ देखा है, बात करते हुए, जब आपसे बात कर रहे हैं, बात करते करते बहस होनी शुरू हो जाती है, और बहस जब होनी शुरू होती है, कोई ऐसा उदाहरण ले जाएंगे जिसका कोई संपर्क ही नहीं है। इसका बहुत अच्छा देखेंगे, अगर आप लोग कभी सुने, अभी हम लोगों ने हिंदी में और अंग्रेजी में वेद पर कुछ कुछ प्रवचन दिए हैं। तो एक मुसलमान प्रीचर है, वो बकवास सब, और हमारे वेद और उपनिषद के मंत्रों को बिल्कुल गलत अर्थ, बिल्कुल गलत अर्थ लेकर के प्रवचन देता रहता है, भाषण देता रहता है, और उसको जो है लोग उसको उठा उठा करके चारों तरफ बोलते रहते हैं। कहते हैं न तस्य प्रतिमा अस्ति, वेदों में मना किया गया है प्रतिमा पूजा। अरे भैया, तुमको पता है, एक अशिक्षित व्यक्ति हो, हिंदू धर्म की परंपरा को नहीं जानते हो, तुम्हें पता है, और हिंदू धर्म में इतने बड़े बड़े ऋषि हुए, उन्हें नहीं पता था। श्री रामकृष्ण देव को पता नहीं था, स्वामी विवेकानंद को पता नहीं था। प्रतिमा का अर्थ होता है समानता। हम लोग जब प्रतिमा बनाते हैं ना, इमेज जैसा है वैसा बनाया, गलत सलत अर्थ बना करके बोल रहे हैं। ईशोपनिषद संभूतिम, मैंने आश्चर्यचकित हो जाता हूं, यूट्यूब में मैं कुछ 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 देखता हूं, लोग जो हिंदू धर्म पर आक्रमण कर रहे हैं,
वेद से, उपनिषद से मंत्र लेके, गीता से श्लोक लेकर के, श्लोक से ही बोलेंगे, लेकिन बिल्कुल गलत अर्थ में। अरे संस्कृत का औ कौ को तो उन्हें पता नहीं है, एक शब्द नहीं पता है इनको, जो लोग बोलते हैं, जो आक्रमण करते हैं। नहीं, हिंदू लोगों का दुर्भाग्य है, हम लोगों का, मानिए मेरी बात मानिए, हम लोगों का दुर्भाग्य है, बिल्कुल दुर्भाग्य है। क्या हम लोग अपने किसी भी ग्रंथ को ठीक से नहीं जानते हैं? एक ग्रंथ, देखिए आप अपने हृदय पर हाथ रखकर पूछिए, एक भी मूल ग्रंथ है जिसका ज्ञान आपको है? थोड़ा हनुमान चालीसा पढ़ लिया, 40 श्लोक में हो जाता है, स्तुति है हनुमान जी की, वो क्या मूल धर्म होता है कभी? और क्या एक हुआ है, बहुत प्रचलित अभी आजकल हुआ है, जय जगदीश हरे, कर दिया और थोड़ा घंटी हिला दिया, हो गया हिंदू धर्म, हो गया। क्या हिंदू धर्म और है क्या? अरे हिंदू धर्म में क्या है? जितने भी धर्म है उनके सारे धर्म ग्रंथ को अगर मिला दिया जाए तो हमारा केवल एक पुराण बनता है, वो श्रीमद् भागवत पुराण। अगर एक पुराण आप लें, जितने भी धर्म है सारे धर्म को अगर डाल दिया जाए, श्रीमद् भागवत बनता है केवल एक। और बाकी इतने सारे ग्रंथ, वेद उपनिषद गीता, ये कहां जाएंगे? महासमुद्र है ये, और कुछ नहीं पता है हम लोगों को। आप कहेंगे अरे धर्म को लेकर पड़े रहेंगे तो हमारी जिंदगी कैसे चलेगी? बिल्कुल सही, मैं नहीं मानता हूं, मैं जरा सा भी इसको नकारता नहीं हूं। लेकिन समाचार पत्र पढ़ने का आपको समय है, टीवी सीरियल देखने का आपको समय है, वो थर्ड ग्रेड सिनेमा देखने का आपको समय है, आलतू फालतू बकवास करने का समय है, लेकिन धर्म ग्रंथ पढ़ने का आपको समय नहीं है। ठीक है, एक युवक है, नौकरी कर रहा है, उसे समय नहीं, मैं समझ सकता हूं, लेकिन बाकी लोगों को, आप जो लोग सुन रहे हैं, आप सोचिए, आपकी दादी मां लोग जो हुआ करती थी, उन्हें धर्म का ज्ञान आपसे अधिक था, जबकि वो पढ़ी लिखी नहीं होती थी। आप सोच करके देखिए, याद करके देखिए, मैं केवल उनके वो अगरबत्ती दिखाना और दिया दिखाना इसके बारे में नहीं बात कर रहा हूं। धर्म का ज्ञान उनको आप लोगों से अधिक था। यह शर्म की बात नहीं है क्या? यह क्या शर्म की बात नहीं है कि हमारे केवल 2-3 पीढ़ी पीछे महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती थी, लेकिन धर्म की पकड़ होती थी। आज हम लोग पढ़ लिख करके पीछे हट गए हैं। इसलिए क्या होता है, जो भी आता है 2 लात लगा के चला जाता है, जो भी आता है 2 लात लगा के चला जाता है। और दुर्भाग्य है कि अनपढ़ लोग दूसरे धर्म के, वे भी आके हमें लात लगा के चले जाते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई खड़ा ही नहीं सकता उनके सामने। और उसपे फिर वो कम्युनिस्ट है और नक्सल है और माओवादी है, ये लोग क्या क्या, देखिए इनके अपने सिद्धांत है, ठीक है, उनका सिद्धांत है, हमारा भी सिद्धांत है, ठीक है, लेकिन जब आप हमारे धर्म ग्रंथ को जब आप कोस रहे हैं, कोसिए, लेकिन कम से कम गलत अर्थ मत दीजिए, उदाहरण गलत मत दीजिए। अभी एक पॉलिटिशियन ने, नाम नहीं याद है, उसने कहा श्री कृष्ण सबसे बड़े ईव टीचर थे। कैसी भाषा है? आपको कोई अंदाज है भागवत ग्रंथ में दशम स्कंद जो है, जहां पर वो रासलीला का वर्णन है, उच्चतम भक्ति का वर्णन है, ये श्रेष्ठतम भक्ति का वर्णन है। हम लोग बंगला में किए हुए हैं श्रीमद् भागवत में रासलीला, जो लोग बंगला समझते हैं, अगर आप लोग वहां पर सुने, श्रेष्ठतम या जो उच्चतम भक्ति, इसका वर्णन है। और यहां पर हमारे राजनेता बोल रहे हैं कि कृष्ण एक ईव टीचर है। हे भगवान, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है उनको, और रोकने जाओ, बोलने जाओ तो आपको बोलेंगे कम्युनल है। यह है गलत ढंग से लोग जब तर्क करते हैं, बात करते करते हटा दे, एक उदाहरण देंगे, उदाहरण का कोई उसमें मेल नहीं है। तो हम लोग के साथ भी बाहर में कभी हो जाता, कभी पहले, अब तो खैर मेरी उम्र हो गई, अब तो किसी से बात बात भी अधिक नहीं करता हूं। 2 बात बोलेंगे, उसके बाद हटा, तो बोलेंगे अरे वो बाबा जी को देखा था, वो फ्रॉड था पूरा। अरे उसके साथ इसका क्या संपर्क है? वो कौन बाबा, क्या फ्रॉडगिरी किया, उससे मुझे क्या मतलब है? आप यहां पर बात कुछ और कर रहे हैं,
यहाँ ट्रेन के सीट को लेकर के बात हो रही है, यहां पर वहां फ्रॉड बाबा कहां से आ गया? तो यह कहते हैं कि अथवा देवी तुम कंचित दोषम पश्यसी राघवे, हे देवी अगर तुम्हें श्री रामचंद्र जी में कोई दोष नजर आता है तो बतलाओ, फिर देखा जाएगा। तुम जो इस सगर का उदाहरण दे रही हो, दो, बतलाओ राम में क्या दोष है, फिर उन्हें निकालने के बारे में सोचा जाएगा। अदुष्टस्य हि संत्याग सत्पथे निर्तवस्य च निर्देहदपि शक्रस्य द्युतिम धर्म विरोधवान। कहते हैं, हे देवी कैकेयी, जिसमें कोई दुष्टता नहीं है, श्री रामचंद्र जी के बारे में या किसी भी व्यक्ति के बारे में, जो जो सदा सन्मार्ग में अवस्थित है, ऐसे व्यक्ति का अगर त्याग किया जाता है, यह बहुत बड़ा पाप है, और इस तरह का पाप देवराज इंद्र को भी जला देगा। देवी समझो, ये ना हमें आपको सबको विचार करना चाहिए कि आप जिनके बारे में जानते हैं कि यह अच्छा व्यक्ति है, सत्पुरुष है, श्रेष्ठ व्यक्ति है, उस पर कभी दोषारोप नहीं करना चाहिए, उस पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। पाप होता है इससे। बाद में भी कई को बार बार यह बात कही जाएगी। कहते हैं ऐसा करने से इंद्र भी नहीं बचेंगे। आप तो साधारण महिला हो। सिद्धार्थ इस तरह से बोल रहे हैं। दर्शक बिल्कुल थक गए हैं, परेशान हो गए, उम्र भी हो गई थी और इतना कुछ हो रहा है पिछले दिन से। एतद वचो नेच्छसि पाप रूपे, अपनी स्त्री को सबके सामने बोल रहे हैं, पाप रूपिणी, कहीं तुम तो पाप रूपिणी हो, तुम पाप की पोटली नहीं, पाप की मूर्ति हो तुम। तो यह जो बात सिद्धार्थ मंत्री ने की, क्या तुम्हें नहीं रुचि? तुम्हें अपने या जो मेरा हित है इसका थोड़ा भी ध्यान नहीं रहा? क्यों ऐसा कर रही हो? ठीक है, मैं राजा दशरथ, मैं भी रामचंद्र जी के पीछे वन को चला जाऊंगा, सब कुछ जाएगा, धन जाएगा, सेना जाएगी, और मैं भी चला राम के पीछे। यह कह करके यह अध्याय यहां पर समाप्त होता है, और यहां पर श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ को समझाते हैं कि नहीं पिताजी, आप इस तरह से बात मत कीजिए, इसे हम अगले दिन लेंगे। तो इसको समाप्त करने के पहले अभी हमने सोचा है कि जब भी ग्रंथ ग्रंथ पाठ समाप्त होता है हम लोग का, तो एक बात बहुत बार हम लोगों ने आलोचना की है, लेकिन आप लोगों को हर एक बार मैं ये बतलाऊंगा जिससे आप पर इसका कुछ प्रभाव पड़े। हिंदू धर्म, अगर आप अपने को हिंदू मानते हैं, अच्छा हिंदू बनना चाहते हैं, जीवन में शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, हमारे शास्त्रों में आदेश किया गया है कि 5 चीज नित्य किया जाए। नित्य, यह मनुस्मृति में भी है, आचार्य शंकर ने भी कहा है, महाभारत में भी है, और मैंने जो पुस्तक लिखी है द हिंदू वे, बांग्ला में हिंदू जीवन धर्म, हिंदी में तो कोई पढ़ते नहीं है इसलिए हिंदी में अनुवाद नहीं किया गया है। पहला है ब्रह्म यज्ञ, नित्य मंत्र जप करना, कोई मंत्र अगर नहीं मिला हो, गायत्री मंत्र का जप करना, उसके अर्थ पर विचार करना। अगर आप जानना चाहें गायत्री मंत्र क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो YouTube में देखेंगे, हम लोगों ने इसकी व्याख्या करके रखी है गायत्री मंत्र पर। और ध्यान,
प्रयास करना चाहिए कि सुबह शाम कम से कम 1 घंटा 1 घंटा मंत्र जप किया जाए, ध्यान किया जाए। 1 घंटा नहीं हो सके 45 मिनट, आधा घंटा। लेकिन यह आपका कर्तव्य है, और इसलिए नहीं कि मैंने कहा है या शास्त्र ने कहा है, यह आपका जीवन है, अवश्य करना चाहिए। आप सुबह नींद से उठकर करेंगे या नहा धोकर करेंगे, जब भी करेंगे, लेकिन करना चाहिए। ये अवश्य हर हिंदू को ये करना पड़ता है। मुसलमान लोग जैसे दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, हिंदू लोगों के लिए भी दिन में कम कम से कम 2 बार मंत्र जप, और अगर गुरुमुखी नहीं हुए हैं, गुरु से मंत्र नहीं मिला है, तो गायत्री मंत्र का जप। साथ में घर में जो देवता हैं उनकी पूजा, आसपास जो मंदिर है वहां पर नित्य रोज जाना। पता लगाइए आज के बाद भारत में अभी भी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में आपको कोई ना कोई मंदिर मिल ही जाएगा। वहां अवश्य नियमित, हो सके तो दिन में 2 बार, नहीं तो 1 बार तो अवश्य। और तीसरा होता है पितृयज्ञ। खाने के समय थोड़ा सा अन्न रख करके बाहर में पितृ के नाम में, जो आपके पहले पहले गुजर चुके हैं आपके पूर्वज, और उस अन्न को पक्षी को दे दिया जाता है, थोड़ा सा रहता है जैसे उनकी याद में। चतुर्थ है मनुष्य यज्ञ, गरीबों की सेवा, अतिथि सेवा, आपके जो सगे संबंधी हैं उनकी सेवा। कम से कम 5% धन, कम से कम जो आपका आय है उसमें से उसे हटा देना चाहिए, और यह धन हमेशा लोगों की सेवा में। और नियमित दान, जब मंदिर को जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, जहां भी देखा गरीब दुखी जो भी मिला, जो जो है उसमें से दीजिए। साल में जो बच जाता है उस 5% से उसे कहीं पर दान कर दीजिए अच्छे काम में। अंत में है जीव सेवा, इसे भूत यज्ञ कहते हैं। जानवर को, गाय को, कुत्ते को, जो भी है, इनको कुछ या देना है। इस 5 को आप लोग अवश्य करें। यह 5, जो 5 यज्ञ हैं, इसे आपको अवश्य करना चाहिए। हम लोग इस बात को अब प्रयास करेंगे कुछ दिन तक, कम से कम हर वक्तव्य के बाद इस बात को दोहराने का, जिससे धीरे धीरे आपके मन में बैठ जाए। आपके जीवन में शांति, समृद्धि, सुख इसी से आएगा। यही आपके पूर्वज का पथ है, यही धर्म पथ है। इतना कहकर कि आज मैं समाप्त करता हूं। अगर आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो आप लोग यहां पर लिख सकते हैं। हाँ, जो हम लोगों ने जिसकी आलोचना की है, देखिए जीवन में बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। कारण यह है कि हम लोग कभी पढ़ाई नहीं किए हैं। अगर सच में आपके मन में प्रश्न है, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि हम लोग अपना वक्तव्य जो रखे हुए हैं यूट्यूब पर, आप उसे पूरा सुने। हिंदी में भी जितना दिया है, अंग्रेजी में जितना दिया है, बंगला में जितना दिया है, आपको, आप जिस भाषा को समझते हैं, जो भाषा आपके लिए आसान है, उसी भाषा में सुने। हम लोग प्रयास करें कि तीनों भाषा में जितने भी ग्रंथ हो सके, इसे आपके समक्ष रखा जाए। अगर सुनेंगे, आपके काफी सारे विचार स्पष्ट हो जाएंगे। केवल अपने को दिखाने के लिए प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम लोग जिस चीज की आलोचना कर रहे हैं, इसी पर आधारित अगर प्रश्न करना हो, आप कर सकते हैं। मैं प्रतीक्षा में हूं। नहीं आया तो समाप्त कर देंगे इसे। हाँ, सौरभ त्रिवेदी जी बोल रहे हैं कि अगले दिन, मैंने कल शनिवार, अच्छा आप लोग जो सुन रहे हैं मैं बतला दूं, हम लोग एक कल
शनिवार है, शनिवार के दिन हम लोग एक नया शुरू कर रहे हैं। इसमें हम लोग 15 मिनट अंग्रेजी में एक किसी विषय पर जो सीधे जीवन या धर्म से संबंधित है, इस पर आलोचना करेंगे। संक्षेप में जो कहना चाहे वो बंगला में भी, अंग्रेजी में भी 1-2 वाक्य में कहेंगे, लेकिन मूल अंग्रेजी में रहेगा। और इसके बाद आप लोगों को जो भी मन में प्रश्न आए जो धर्म से संबंधित है, मैं जिसको जानता हूँ, अगर मैं नहीं जानता हूँ तो मैं कहाँ से उत्तर दूँगा? तो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अभी जैसे जिस विषय पर है, इस विषय पर अगर चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर आप लोगों के लिए संभव हो तो शनिवार शाम 4:30 बजे अवश्य आएँ और उसमें आप लोग प्रश्न रख सकते हैं। जिस भाषा में आप लिखेंगे, उसी भाषा में मैं उत्तर दूँगा, हिंदी, बंगला, अंग्रेजी। वाह! काकोली सोम जी ने लिखा कि आपकी व्याख्या को सुनने के बाद कुछ प्रश्न नहीं रहते, सारे उत्तर मिल जाते हैं। ठीक है फिर आज हम लोग समाप्त करते हैं। जय राजा रामचंद्र जी की जय।